2021 अपने चरम की ओर है और हरिद्वार में विभिन्न विद्वान, संतगण, तपस्वी और तमाम धर्म जगत की उच्च हस्तियां हरिद्वार पहुंच रही हैं। ऐसे ही एक महान संत गुरु माता हंसा भारती जी आज हमारे साथ हैं। हंसा भारती जी कोई विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं और उनको विशेष ज्ञान है। वो किसी को भी देख के उनका व्यक्तित्व बता सकती हैं, उनका चरित्र बता सकती हैं। हम माता जी से बात करते हैं। माता जी, न्यूज़ 127 में आपका स्वागत है। नारायण नारायण नारायण। माता जी, आपने कब संन्यास लिया और कब आप इस अध्यात्म से जुड़े? मैं बहुत छोटे उम्र से ही बहुत छोटे उम्र में मेरा नाना हमको ये रास्ता में लेके आया। मेरे माता का पिता बहुत बड़ा देवी माँ का उपासक थे और गवर्नमेंट टीचर भी थे। उसका धर्मपत्नी रमाबाई, वो भी बहुत इतना आध्यात्मिक रास्ता में वो लोग चल रहे थे। हम बहुत छोटा उम्र में ही जो सन्यास का वेश डाल के सन्यास का रूप धारण करके हम स्वामिनी हैं, हम एक आश्रम बनाते हैं, ऐसा मेरा स्थिति था। और तपस्या सब कुछ उन्होंने हमको, मेरा नाना ने सुशिक्षित किया है। कितनी आयु में आप सन्यास की तरफ निकल गए? मेरा 26 को मैं सन्यास लिया। उसके बाद फिर आपने साधना की। कहाँ की साधना? 26 से मेरा पूर्वाश्रम में ही साधना, बद्रीनाथ जी में और रुद्रप्रयाग में और उत्तरकाशी में और कुडिचाद्रि बोल के एक महान पर्वत है कर्नाटक में। उधर ऋषभ तीर्थंकर देव ने लास्ट में उसका शरीर का समाप्ति किया है। और जो हनुमान जी और कुडिचाद्रि का पर्वत उधर गिरा दिया बोल के लोग बोलते हैं। और इसका नाम ही अम्बावन है। उस गुफा में भी हम बहुत 2 वर्ष बिना खाना और बिना पानी, मेरे साथ महाराज श्री कन्या अप्पा जी भी थे। हम बहुत साल उधर तपस्या करके बाद में उधर से निकले। आपका आश्रम किधर है मूल? हमारा मूल आश्रम धारवाड़ में है। कर्नाटका में? कर्नाटका। आप धर्म अध्यात्म में और क्या क्या करते हैं? सब लोगों को आज का दुनिया में है ना, इतना वो लोग यांत्रिक युग में सब लोग आते हैं। वो लोगों को आध्यात्मिक सड़क पे कैसा लेके आने का, इसलिए रामायण और महाभारत और भागवत और गीता, ब्रह्मसूत्र, भाष्य, ये सब आज का लड़के लोगों, छोटे लोगों को मालूम ही नहीं है। इसलिए हम वो सब लोगों को इसका भाषा में कैसा इसका अनुवाद करके इसको अच्छा रास्ते पे लेके आने का, वही सोच के हम ये लक्ष्मी शोभन बोल के एक प्रवचन भी हम दे रहे हैं। सब युवा लोग बहुत सुशिक्षित होके वो संस्कृत पढ़ना है। लोग सोचते हैं एक घर बनाना, घर में एक बीवी शादी करना और बच्चे करना, यही एक ऐसा नहीं है। एक घर समाने के लिए एक अच्छा सा नारियल पेड़ होना, ये तो एक गैया को आप रक्षण करना और तुलसी पौधा का संरक्षण करना। पुराना जो युग में जो भारत माता, सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व भगवान का स्वरूप है, ऐसा बोलते हैं। सारा वेद में विश्वाय नमः, विश्वं विष्णुः वषट्कारः भूत भव्य भवत्प्रभु। भारत एक ही भगवान का रूप है, ऐसा नहीं, सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। तो इसमें एक घर में रसोई का घर चाहिए, एक घर में वॉशरूम भी चाहिए, एक घर में सोने का रूम भी चाहिए। ऐसा घर में इतना बड़ा घर है तो इसमें भगवान का मंदिर बहुत छोटा होता है। सब लोग बोलते हैं भगवान का मंदिर को क्यों छोटा बनाते हो, शयन गृह शयनागार इतना बड़ा करते हो,
वहाँ दो दो या तीन तीन शयन गृह करते हो, क्यों भगवान का घर छोटा बनाते हो? नहीं, भगवान है ना वो हृदयवासी दहर आकाश रूपी है। दहर आकाश बोले तो हमारा इतना बड़ा शरीर है, ये तो 5 फीट, ये तो 6 फीट, कोई लोग होते हैं 10 फीट का ऊपर भी उसका शरीर हो, तो इसका होता है हृदय, यानी हार्ट बहुत छोटा है। सारा शरीर में हार्ट है ना वो प्रधान सिटी होता है, इसलिए हमारा देश, भारत देश सारा विश्व में हृदय स्थान में है। ऐसा इसलिए भगवान का मंदिर छोटा है तो भी दिल छोटा साइज में छोटा होने दो, दिल में बड़ा है हमारा भारत, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णवेणी, वेणुका, तुंगभद्रा, मलापहारणी, कावेरी, कपिला, कौंडिनी, घृता, माला, विपाशा, तापिनी, पूर्णिमा, ताम्रपर्णी, नेत्रावती, वेदावती, कौशिकी, गंडकी, गोमुखी, पुण्यधा, कुमारधारा, सुवर्णा, पयस्विनी, शक्तिमसी, काशी, वाराणसी, प्रयाग, पुरुषोत्तमपुरी, श्रीशैल, अहोबिला, वेंकटाचल, अरुणाचल, हस्तिगिरी, कांचीपुरी, श्रीरंगा, चिदंबरा, कुंभकोण, जम्बुकेश्वर, हलास्या, तोताद्री, गजारण्य, रामनाथ, सेतु, वल्कल, अनंतसेन, सुब्रह्मण्य, रजतपीठ, इतना क्षेत्र है ब्रह्मांड में। सारा भारत में तो सारा भारत देश में घर है नहीं मालूम नहीं, मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है? भगवान रहता है। इसलिए भारत है ना भगवान का मंदिर है, पूरा मंदिर है। ऐसा भारत में हम जन्म लिए हैं, बहुत धन्य है। महाराज जी, हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं आपको उस ज्ञान की जो भगवान ने, ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। आप किसी का चेहरा देख के, किसी कोई सामने बैठता है उसका व्यक्तित्व बता देते हैं, तो इतनी मतलब किस तरह से आप कर पाते हैं? ये कैसे आपको पता लग जाता है? मोर नाचता है, कैसे नाचता है, उसको डांस कोई नहीं सिखाया है। और कोयल गाती है, इसको कोई गाना का शिक्षण नहीं है। मछली पानी में भी सांस लेते हैं, कैसा सांस लेते हैं उसको भी मालूम नहीं। मेरा याद से मैं बहुत छोटी थी, उस उम्र से ही किसी को देखे तो इसका पूरा कथा और या तो इसका पिछले का जन्म का तो आगे का जन्म का क्या होता है मेरे को मेरा आंख में ऐसा पास होता है। महाभारत में जो शुकमणि ताता बोल के वेदव्यास को बुलाता था, उधर भगवान वेदव्यास ने पुत्र बोले तो सारा पेड़ पुत्र शुकपुत्र ऐसा बोलते थे। ये ना इस साइंस है, ऐसा आंख है मेरा अंदर। वो आंख कैसा आ गया वो भी मेरे को मालूम नहीं। आपने तो हमारे बारे में भी सब कुछ बता दिया था, कैसे माता जी? कहना ऐसा है, एक बार दिखता है, एक बार नहीं दिखता, क्योंकि ये ऐसा स्कैन होता है ना, वो कैसा होता है हमको भी मालूम नहीं। इसका पूरा चरित्र और ये तो ऐसा पुराना इसका कथा क्या है, मेरा आंख का अंदर चलता है, वो देख के हम बोलते हैं। आप थी हमारे साथ हंसा भारती जी माता जी, वो सामने देख के किसी का भी व्यक्तित्व बता सकती हैं, अलौकिक प्रतिभा की धनी है, भगवान के साक्षात उन्होंने दर्शन किए हैं। और इसी कारण से आज देश के बड़े बड़े नामी वकील, जज, पुलिस सभी उनके भक्तगण हैं। और आप हमारे देश के धर्म का प्रचार करने में जुटी हैं, समाज सेवा करने में जुटी हैं। आज उन्होंने हमको समय दिया, उसके लिए माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। नारायण।